हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है पिट्यूटरी साइट का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो पहला विकल्प हमारा एडेनोहाइपोफाइसिस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस और लास्ट में दोनों ए व सी दोनों। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा क्या हो सकता है। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा होगा मस्तिष्क के भागों के बारे में, मस्तिष्क के भाग के बारे में। तो मस्तिष्क का भाग जैसे कि अग्र, मध्य और पश्च होता है, तो यहां पर एक शब्द बोला गया, इसका नाम है पिट्यूटरी साइट्स। तो ये जो पिट्यूटरी साइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, यही देखना हमें। तो पिट्यूटरी साइट्स यहाँ पर एक कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका, कोशिका होती है। अब यहाँ पर जो ये कोशिका होती है ये कहाँ पर पाई जाती है ये जानना जरूरी है। तो जो हमारा यहाँ पर मस्तिष्क है उसमें जो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि होती है, क्या होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि है तो इसमें भी बहुत सारे भाग हो सकते हैं, अग्र, मध्य, जैसे इस तरह से। तो पीयूष ग्रंथि का जो यहाँ पर पश्च भाग होता है, क्या होता है? पश्च भाग। इस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती जिन्हें बोलते हैं हम पिट्यूटरी साइट्स। अब ये यहाँ पर जो पश्च मस्तिष्क है ये किसका नियंत्रण करता है? क्योंकि यहाँ पर दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एडीएच और दूसरा यहाँ पर है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। तो इन्हीं का यहाँ पर नियंत्रण होता है, किससे? पश्च भाग द्वारा, जो कि पीयूष मस्तिष्क का होता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन द्वारा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा पिट्यूटरी साइट का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, क्योंकि पिट्यूटरी साइट यहाँ पर हमारे पश्च मस्तिष्क पे होता है और पश्च मस्तिष्क का जो यहाँ पर पिट्यूटरी साइट होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? पश्च मस्तिष्क ही करता है, जहां से एडीएच और ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पिट्यूटरी साइट का नियंत्रण होगा वो किसके द्वारा होगा? पश्च, जो हमारा पीयूष ग्रंथि है उसके पश्च भाग द्वारा। तो देखते हैं, सबसे पहला एडेनोहाइपोफाइसिस। तो एडेनोहाइपोफाइसिस यहाँ पर इसको बोला जाता है, जो पीयूष ग्रंथि है उसका अग्रभाग है, ये अग्रभाग। तो वैसे ही हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पिट्यूटरी साइट के बारे में बोला गया है। दूसरा है यहाँ पर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी यहाँ पर कह सकते हो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि होती है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि है उसके पश्च भाग का ही नाम है, इसी के द्वारा पिट्यूटरी साइट का नियंत्रण होता, तो ये राइट होगा। लास्ट में ए व सी दोनों, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।